महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 58 में आज प्रवेश कर रहे हैं। और कल तक हम सब श्रवण कर रहे थे कि हरिद्वार में शास्त्रार्थ 1735 में महामती प्राण जी 4 महीना जब रहे तो कुंभ मेला के अवसर पर सभी हिंदू संप्रदायवादी सब एकत्रित थे। उस समय ब्रह्म चबूतरा में उन्होंने डेरा डाला और उनको पूछा गया तो शास्त्रार्थ के लिए रखा हुआ है जगह, आपने कहाँ से डेरा डाल दिया? प्राण जी ने कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तो ऐसे अटपटा सा आचरण को देखते हुए उन लोगों में शंका उत्पन्न हुई और 4 महीने के अंदर में महामती प्राणी जी द्वारा जो भी सिद्धांत रखा गया सभी ने आरती उतारी। वो कल हमने सुना। उसके बाद भोग धराया गया कृपानिधि सुंदर श्याम। तो इस भाव से लगभग हरिद्वार का मजल तो आप श्रवण कर चुके हैं। अब महामती प्राण जी हरिद्वार के बाद दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में अभी प्राण जी तो वैसे हम जो अभी तक में श्रवण कर रहे हैं तो दिल्ली में पहुंचने से पहले सूरत, हम जो सुबह जो श्रवण कर रहे हैं उसमें प्राण जी तो अभी सूरत पहुँचे, 17 महीने वहाँ रहते हैं और 1729 की बात है। उसके बाद मेरठ जाएंगे, फिर आगरा होते हुए फिर मथुरा वृंदावन, फिर दिल्ली। और दिल्ली से भविष्यवाणी होती है कि तुम हरिद्वार चले जाओ। तो फिर अपने विद्वानों को लेकर के कितनी जमात को दिल्ली में रख करके अभी तक 3-3.5 हज़ार लोग पहुँचे हुए हैं, प्राण जी के साथ हैं। तो किसी को आगरा में बाईजी महारानी के साथ जितने भी लेडीज़ हैं, बूढ़े हैं, सबको आगरा में रखे हुए हैं। बाईजी महारानी पता नहीं अब कैसे भिक्षा मांग के खिला रहे कि कैसे खिला रहे, उनकी जिम्मेदारी। फिर औरंगजेब बादशाह को टारगेट करके वो दिल्ली निकलते हैं और दिल्ली में कुछ प्रयास कर रहे थे कि औरंगजेब के नज़दीकी लोग कौन हैं उनके साथ धीरे धीरे करके औरंगजेब से डायरेक्ट टेबल टॉक करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन उसी समय में कुंभ के मेला का जो प्रसंग आया तो प्राण जी हरिद्वार चले गए। 4 महीने के पश्चात वो दिल्ली आते हैं। फिर दिल्ली में अपने जो पुराना जमात है, मतलब जो 4 महीने पहले से कहाँ डेरा करके रखें, और इतना भयावह स्थिति है कि साधु संतों का जमात देखेंगे तो फिर औरंगजेब उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, ये भी है। इसीलिए छुप छुप के बैठे हुए हैं। तो अब जैसे आप सुबह का प्रसंग में या अभी तक के प्रसंग में जब दिल्ली पहुँचेंगे, सबसे ज़्यादा जो डेरा डालने का जो होता है ना, 1 महीना यहाँ 2 महीना वहाँ, छुप छुप करके कभी बगीचा में तो कभी कहाँ इस तरह से बहुत ही डेरा चेंज करते हैं। क्योंकि हिंदू के घर में भी रुकते हैं तो एक दो दिन तो देते हैं, फिर धीरे से समझते हैं ये तो कहाँ कुरान की बातें कर रहे हैं, ये मुसलमान तो नहीं है। वो हिंदू मुसलमान करके शंका करता है और मुसलमान हिंदू करके शंका करता है। तो इस तरह से होते हुए फिर प्राण जी उदयपुर, फिर और मंदसौर, फिर औरंगाबाद होते रामनगर। अब इस क्षेत्र में जो भी, अब जब दिल्ली में अपना जो इंटरनल प्रयास असफल तो नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट हुआ, मतलब थोड़ा सा वो लात का भूत बात से नहीं मानने जैसा लगा प्राण जी को। तो फिर पहले से ही मेरठ में होते उन्होंने राजा जसवंत जी के पास भेजा था चिट्ठी कि जो जो टुकड़े टुकड़े लोग राजा थे उन लोगों को प्राण जी प्रेरित करते थे कि तुम लोग लोहा का तलवार उठाओ, हम ज्ञान का तलवार हम उठाएंगे, मुझे साथ दो करके प्राण जी हिंदू राजाओं को जगा रहे हैं। और एट द सेम टाइम प्राण जी हिंदू राजा को डांट भी रहे हैं, तुम लोग ऐश आराम में हैं,
और देश की गतिविधि कहाँ पहुँची हुई है, तुम्हारा प्रजा कितने परेशान हो रहा है, तुम किस अर्थ में राजा हो। राजा हरिश्चंद्र का देश है, ये पांडु का देश है। इस तरह से सत्यवादियों का धृतराष्ट्र का देश है ये। और ये धृतराष्ट्र का देश में पांडु भी तो थे। वो धृतराष्ट्र अंधा, ये जो अभी औरंगजेब अंधा आया हुआ है, तो उसमें पांडु का क्या रोल है। यानी सत्यवादी राजाओं ने किस तरह से उस समय रक्षा की थी, और तुम लोग राजा के नाम पर क्या कर रहे हो। इस तरह से महामती प्राण ने धीरे 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 अब ज्ञान के तलवार के साथ साथ लोहा का तलवार के लिए कर, अब उस टाइप का चौपैया सब वीर रस का आता है और देशभक्ति पर आता है। अब जो प्रसंग चल रहा है पूरा देशभक्ति, एकदम पैट्रियोटिक सॉन्ग, और राजाओं को ललकारना। इसलिए कीर्तन 14 ग्रंथ तो आपको मालूम है, उसमें से जो कीर्तन जो ग्रंथ है सर्वदेश चर्चा है, अलग अलग आयाम को टच किया हुआ है। इसलिए हम शुरू करते हैं। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन मामतैना प्रकाशते अखंड के सब जन, अखंड के सब जन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजा ने मलोरे राणे राय तनो, धर्म जाता क्यों दौड़ो, जागो ने योद्धा रे उठा खड़े रहो, निधनी घोड़ी रे छोड़ो। छूटत हैं खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआना, सतन छोड़ो रे सतवादियों, जोर बढ़्यो तुर्काना, जोर बढ़्यो तुर्काना। राजा ने मलोरे राणे राय तनो, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। तो चौपाई अपने आप स्पष्ट है कि जब वो वितक से आपको मालूम पड़ ही रहा है, पड़ेगा भी, कि जब वो रामनगर के राजा और उदयपुर के राजा, रामनगर के राजा, भाव सिंह हाड़ा औरंगाबाद के राजा, कितने के पास प्राण जी ने अपने लोगों को भेजा। तो भाव सिंह हाड़ा थोड़ा सा जगह और प्राण जी को बुलाया और सारी प्राण जी में बात रखी, तो लड़ने के तैयार भी हुआ, लेकिन एक जगह फेल खाया। जब उसको लगा कि आप औरंगजेब को कैसे समझाओगे, बताओ कुरान से, बोला। उसके बाद प्राण जी ने, तुम्हारे पास जितने भी मुसलमान पंडित हैं ना, उसको बुलाओ। तो ठीक है, मेरे 4 मुसलमान बहुत ज्ञानी हैं, आप उनको समझाओ करके इधर थोड़ा यहाँ फेल खाया भाव सिंह हाड़ा। जब इतना विश्वास किया संतों के ऊपर, महाप्रभु प्राण जी के ऊपर, तो थोड़ा सा अविश्वास रखो। ये हिंदू जामनगर के क्षेत्रीय मंत्री, हिंदू बैकग्राउंड से, ये कुरान को कैसे समझाएंगे। बस उतना जो उसका अविश्वास के कारण वो भी मतलब काम नहीं आया। बाद में उन्होंने जो 4 जना मुसलमान दिया था भाव सिंह हाड़ा हिंदू राजा ने, वो 4 जने का 16 होते हुए 32 होते हुए 64 होकर के इधर मुसलमान बहुत जागे, लेकिन वो बेचारे बीच में मर गए। प्राण ने जो ये भी गया काम से, थोड़ा तो जागा था, कान खड़ा किया था, ये भी गया। फिर रामनगर चले जाते, लास्ट में छत्रसाल महाराज उनको मिलता है, बुंदेल केसरी। बस अब यहाँ इसी दौरान में ये चौपाई का ये जो वाणी उतर रही है, तो समझा रहे हैं, तो उसी चिंतन में ये चौपाई उतरती है। तो मोमिन लिखते हैं, क्या बोले, राजा ने मलोरे, हे राजा मलोरे मिलो, राणे जो राणा हो, राजा हो, राय छोटे छोटे राज्य का राय, थोड़ा बड़ा राणे, ठुलो राजा बड़ा उसमें राजा, अलग अलग जितने एरिया अनुसार के सब ये उस समय का राणा, राजा, राय, तनो, सभी को मैं संबोधन करता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलो, तुम लोग मेरे साथ मिलो। धर्म जाता कोई दौड़ो। देखो हिंदू धर्म मुसीबत में है। इस समय में नहीं दौड़ोगे, इस समय में एक्टिव नहीं होगे, इस समय तुम्हारा खड़ग, तुम्हारा तलवार नहीं उठाओगे, तो कब उठाओ।
तुम्हारा तलवार किस लिए? अपने देश के असुरक्षा के लिए थोड़ी। तुम विलासिता के साथ अपने महल के अंदर हो और देश को कोई चिंता नहीं। धर्म जाता कोई दौड़ो, धर्म नुकसान में पड़ रहा है, मुसीबत में पड़ रहा है, तुम बैठे रहो। जागो ने योद्धा, अरे जागो योद्धा। तुम किसके आगे योद्धा? पत्नी के आगे योद्धा है? तुम्हारा तलवार पत्नी के लिए दिखाने डराने के लिए है? तलवार किस लिए रखे हो? अरे योद्धा खड़े हो, उठो, खड़े रहो, उठो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, ये अज्ञान, ये निद्रा, ये बेहोशी, ये छोड़ो। ये तुमको स्वयं भी उसमें से मर जाओगे और दुनिया को भी मारोगे, देशभक्तों को भी मारोगे। अरे राजा के हाथ में है सारी बात, अभी कौन रक्षा करेगा? देखो, जो वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है और जो साधु संतों को सता रहा है, मंदिर को गिरा रहा है, साधु संत परेशान हैं, लेकिन तुम एज अ राजा हर प्रकार के जो रक्षक, तो धर्म का रक्षक तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? तुमने पाला हुआ पंडित का क्या काम है? निकालो उनको। ए चमत्कारी, गंगा के ऊपर ऐसे ही मैं चलता हूँ बोलते, पहाड़ को उठा करके किसी के ऊपर प्रहार करने वाला, तुम्हारा चमत्कार की शक्ति कहाँ गई? डालो विपक्षी के ऊपर, यहाँ से पेड़ उठा करके दिल्ली में फेंको, कहाँ गए तुम्हारा चमत्कार की शक्ति? आगे पूरा इस तरह का भाव जो है, ऐसा समय जाने आया बुद्ध जी, कुली वाला देखो रे, ये देखना आया तुम। इस तरह से महामती प्राण जी पूरी तरह वीर रस में अब आगे प्रसंग दौड़ाते हैं। सुंदर साथ जी, अब यही प्राण जी का एकदम चिंतन का वेव चल रहा है, और ऐसा नहीं कि बस चौपे उतरी और शांत हो गए, ऐसा नहीं है। सुंदर साथ बीतक में आप सुनेंगे ही। अब यहाँ से जा कर के औरंगजेब बादशाह से लड़ने के लिए, और सही अर्थ में क्या हुआ लास्ट में, औरंगजेब बादशाह ने अपने भतीज को चिट्ठी लिखी उन्होंने, उसने कि अब छत्रसाल को इमाम मेहदी मिल गया, अब तुम वापस आ जाओ। द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 5 वॉल्यूम में है, यदुनाथ सरकार ने लिखा हुआ। 5 वॉल्यूम में द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उसका किसी एक वॉल्यूम में लिखा हुआ है वहाँ पर कि यदुनाथ सरकार ने लिखा हुआ है कि माई मास्टर हैड कम टू माई हाउस, बट ड्यू टू माई डार्कनेस, ड्यू टू माई इग्नोरेंस, आई कुड नॉट मीट। मैं मिल नहीं सका मेरे अंधकार के कारण, लेकिन मास्टर मेरे, इमाम मेहदी मास्टर मेरे घर आए थे। जब औरंगजेब, जब छत्रसाल को, वो छत्रसाल और प्राण जब मुलाकात हुई, तब उसने अपने भतीज को बोला, अब औरंगजेब को, अब छत्रसाल को कोई नहीं जीत सकता, उसको इमाम मिल गया है, तुम लोग वापस आ जाओ। और 1738 में महामती प्राण जी ने जब उसको तख्त उल्टा दिया, लात का बोता भी ये बात से नहीं मानने वाला है, तो उसको सिंहासन का टेढ़ा कर दिया। उसके बाद वो दिल्ली से फिर औरंगाबाद, उसने राज्य को वो क्या, फिर दिल्ली वापस गया नहीं। तब से मुगल डायनेस्टी ख़त्म होता गया। ये इधर जो पॉलिटिकल, जो देश की जो इतिहास है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, द पॉलिटिकल पॉलिसी, उसका रिलीजियस पॉलिसी, ये जितने भी इंडियन हिस्ट्री है, औरंगजेब का ये अलग ही हिस्ट्री है, मतलब इसी के अंदर। लेकिन वो ही इज़ द कॉज ऑफ इन द फॉलन ऑफ मुगल डायनेस्टी। उसको इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि औरंगजेब ऐसा हुआ कि मुगल डायनेस्टी उसके बाद ख़त्म होते गया। लेकिन इतिहास इस चीज़ को साक्षी नहीं दे सकता, नहीं लिखा कि उसमें कि महामती प्राण जी के बाद जो है उसका सारा प्रताप खत्म होता गया। जो बीतक, जो अपना जो प्राण जी का इतिहास है वो बताता है।
तो दोनों टैली करके फिर अभी जो है 2-4 लोगों ने महामती प्राणी जी के जो बीतक लालदास जी महाराज बीतक है उसमें PhD जो जिन्होंने किया है, उन्होंने जो डॉक्टरेट किया है उसमें उन्होंने खोजी करके दोनों टैली करके रखे हुए हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथी जी, ये सब बैकग्राउंड के बाद ही ये जो चौपाई का कुछ रस या प्रसंग समझ में आता है। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत भूमिका बनाने की कोशिश की। चौपाई अपने आप बता रहा है कि राजा ने मलोरी रानी राय दोनों, हे राजाओं, हे राणाओं, मेरे साथ मिलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, भले ही तुम्हारी मेरी ज़रूरत नहीं है। क्यों? तुम लोग बस स्वार्थ में जी रहे हो, लेकिन मैं जो है परमार्थ के लिए निकला हूँ। मेरे धर्म के साथ साथ ये देश मेरा है, और हिंदुस्तान में मैं कुरान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं औरंगजेब के खिलाफ हूँ। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके बुद्धि के खिलाफ हूँ। जो अन्याय अत्याचार कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है मुझे बताओ। इस तरह से मैं कुरान के साथ तो औरंगजेब बादशाह के पास जा ही रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पता है कि उसको समझाने पर समझने वाला नहीं है। इसलिए तुम राजाओं को भी तो निकलो, तुम लोहा का तलवार चलाओ। जागो ने जोतदारे उठा, खड़े रहो, नीड निगोरी छोड़ो, छूटत है खड़क क्षत्रियों से। तो राजाओं, तुम्हारा क्षत्रिय किस अर्थ में? ब्राह्मणों को कि ज्ञान वेद के लिए वो तो बेचारे अपने कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप के कर रहे हैं। और तुम्हारा क्षत्रियों के खड़क सो जाने से, क्षत्रियों का हाथ से तलवार न होने से जो अपराधियों का हंगामा हो रहा है, उसका प्रताप बढ़ रहा है। क्यों? अगर जागे हुए हिंदू राजा हो ना, एक ही हनुमान लंका जलाने गया, जो बानर सेना की जरूरत नहीं पड़ी। संसार में या समाज में अपराध इसीलिए बढ़ता है कि अपराधी को ताकत नहीं होती है, लेकिन जो शुद्ध आचरण करने वाले जब निष्क्रिय बन जाते हैं तो समाज में अशांति बढ़ती है। उसको ताकत नहीं, उसका सत्यवादियों के सामने में उनकी ताकत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए तुम अपनी ऊर्जा को, अपने शक्ति को देखो, जहाँ इस तरह से समझा रहे हैं। छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुओं ने, सत न छोड़ो रे सत्यवादियों। हे सत्यवादियों, तुम किस अर्थ में सत्यवादी हो? तुम सत्य को छोड़ रहे हो, न छोड़ो, मत छोड़ो। जोर बढ़े हो तुर्कान, तुर्कान अर्थात मुसलमान, मुसलमानों का जोर बढ़ रहा है। कुलिये छकाए रे दिलड़े जुदे किए, मोह अहम के मद माते, असुर माते रे असुरय करे, तो भी न मिले रे धर्म जाते। कुलिये छका, ये सब कलयुग का प्रभाव है। राजाओं, थोड़ा शास्त्र ज्ञान रखो। तुम लोग पंडितों को आप देखना, पुराना राजाओं का धर्मगुरु होते हैं, उन लोग पंडित पाल के रखे हैं और उनको आधा खर्चा देते हैं या किसी को पूरा खर्चा देते हैं। उनका भी एक धार्मिक अंकुर तो है, लेकिन बस पंडितों को वेद पाठ करना और अपना कार्य करना, कुछ सिद्धि करना, ऐसा करने कर पाल के रखे हैं। लेकिन इस समय में जब औरंगजेब बादशाह जब मूर्ति तोड़ रहा है और मंदिर गिरा रहा है, उस समय पंडित लोग कहाँ जा रहे हैं? इसी के लिए है क्या? और तुम अपने स्वार्थ के लिए पंडित पाल, निकालो उनको, शास्त्रार्थ करवाओ या उनसे फेस टू फेस बात करवाओ। इस तरह से बोल रहे हैं कि ये कुलिये छकाए रे, दिलड़े जुदे किए। क्या बोले? दिलड़े जुदे किए। हिंदुओं, तुम आपस में तुम्हारा दिल जुड़ा नहीं है, दिल से तुम अलग हो रहे हो। क्यों? अपना अपना, बस मेरा राज्य सुरक्षित है, मेरा राज्य सुरक्षित है, बस ये बंटवारे के कारण है। भाई फूटे, गंवार लूटे, ये हालत हो रहा है। और तुम अपने आप को जो है क्या समझ के रखे हो? ये सब कलयुग छकाए, कलयुग ने ठग रहा है, दिलड़े जुदे किए हैं, मोह अहम के मत माते, सब मोह में। आप अभी जाइए, हम जाते हैं ना जब घूमने के लिए, फलाना राजा का दरबार देखने जाएंगे, साउथ में जाओ,
और जहीं भी जाएं, इधर राजस्थान तरफ देखो, पुराना बोले राज दरबार, वो राजा का दरबार देखने जाएं, टिकट लगती है, हाँ, 50-100 रुपये टिकट लेके जाओ, दिन में भीड़ रहती है। और अंदर जाके देखना, बाप रे, रानियों का अपना है, राजाओं का अपना है? और वहाँ बंदूक नोक दिखाने के लिए तो थोड़ा सा होल रखा हुआ है, और अंदर दुश्मन आया तो अग्नि डालने के लिए, गर्म पानी डालने के लिए जगह बना, कुआं बनाया हुआ है, सब अपने महल को रक्षा करने के लिए रखा हुआ है। उस समय के बेचारे देशवासियों ने अपने राजा सुरक्षित रहे तो हम सुरक्षित करके उनको सुरक्षा देने के लिए पता नहीं कितने प्रजाओं को वहाँ पर मृत्यु हो गई। इतने बड़े बड़े पत्थर इतना उठा कर किसने रखा? तो क्रेन वगैरह नहीं था, आदमी ने रखा होगा। पता नहीं वो महल तैयार करने के लिए कितने वहाँ पर जिनकी प्राण छूट गया होगा, और हम उनको अभी पैसा दे दे करके देखते हैं। इन्होंने सारा देश बिगाड़ा हुआ है। उस तत्कालीन समय का जो दुख जो है वो तो इतिहास साक्षी है महाराज। प्राणनाथ जी उसी क्षेत्र से, उसी समय से बोल रहे हैं। पुलिये छकाए रे दिलड़े जुदे किए, ये सब मोह अहम के मदमा थे। मोह में, अहम में और मद में माते हुए लोग हैं, किसी को सुनते नहीं। और तुम उधर में अहम मात करके अपने अपने महल के अंदर अपने महल की सुरक्षा के लिए गए, और इधर में असुर माते असुराई। असुर भी अपने मस्ती में असुराई कर रहा है, तो भी न मिले रे धर्म जाते, तो भी न मिले रे धर्म जाते। धर्म इस तरह से जा रहा है देश से, और तुम लोग आपस में मिलजुल कुछ नहीं है। अब क्या होगा? त्रिलोक में उत्तम अखंड भरत को, त्रिलोकी 7 पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर के 6 लोक, 14 लोक में त्रिलोकी 14 लोक है, लेकिन त्रिलोकी से माना जाता है कि पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर का 3। तो ये त्रिलोकी में ब्रह्मा विष्णु महेश के 3, ये त्रिगुणात्मक 3 लोक में उत्तम खंड भरत खंड माना हुआ है। उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म माना हुआ है। प्यारे सुंदर सास जी भक्तजन महानुभाव, यहाँ पर जो भरत खंड शब्द है ना, खंड भरत जो कहा है ना, ये पुराना भरत खंड है। पुराना भरत खंड अभी का वर्ल्ड मैप कवर करता है। ये छोटा नहीं है। 50 करोड़ जो लंबा चौड़ा मनुष्य, ये जो मर्त्यलोक, उसमें से जम्बूद्वीप का 9 खंड, उस 9 खंड में एक खंड भारत खंड है जो अभी का वर्ल्ड मैप है, उसमें हिंदुस्तान एक पड़ता है। सिर्फ दोबारा बोल रहा हूँ, पहला 50 करोड़ जो लंबा चौड़ा मर्त्यलोक लीजिए, जिसको कर्म भूमि माना जाता है, उसमें से एक द्वीप लीजिए, उसको 7 भाग में किया हुआ है, 7 द्वीप में बांटा हुआ है। उसके बीच में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप को 9 खंड किया है, जम्बूद्वीप 9, उसमें से एक खंड भरत खंड है। अब उसको 9 भाग किया है, उसमें से एक भाग हिंदुस्तान है, जो हम यहाँ पर अभी हिंदुस्तान, इंडिया जो बोलते हैं, भारत जो बोलते हैं। लेकिन भारत खंड जो है वो बहुत बड़ा है, वो तो अभी का वर्ल्ड में है। नॉर्थ अमेरिका दूसरे खंड में चला जाता है, नहीं तो बाकी सब भारत खंड में आता है। अब इस चीज़ का प्रमाण आप पुराना बंगाली रामायण देखना। बंगाली रामायण में अभी का जो वर्ल्ड में, अभी का जो सब कॉन्टिनेंट है, जो 7 कॉन्टिनेंट जो है, उसका पुराना नाम वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे गांधार नरेश कहाँ से आता है? गांधारी कहाँ का थी? उसको गविस्तमान करके लिखा हुआ है। अभी का जो गांधार नरेश अफगानिस्तान का है। तो यहाँ प्राणनाथ जी का
त्रिलोकी में उत्तम भरतखंड जो कहा है, ये उत्तम खंड भरतखंड वर्ल्ड मैप में है। अभी का वर्ल्ड मैप में हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को उत्तम माना हुआ है। हम अपने दिमाग में मैप को ही जब छोटा बनाएंगे जबरदस्ती, तो हिंदू धर्म कितना हुआ। हिंदुस्तान में तो हिंदू है, वो हिंदू धर्म मानना क्या बड़ी बात है। वर्ल्ड मैप को लीजिए, और लाखों धर्म के बीच में हिंदुस्तान महान। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ओहो तुम क्लास में फर्स्ट आ गए, बहुत बड़े। कितने जने थे क्लास में? 2 जने। हिंदू धर्म महान कहाँ? हिंदुस्तान में। वर्ल्ड, प्राणनाथ जी के हिंदुस्तान छोटा नहीं है, पूरा वर्ल्ड ले लो, तब हिंदुस्तान महान होता है, तब हिंदू धर्म महान होता है। एक पिताजी पता नहीं क्या काम कर रहे थे, लड़का को पूछा कि कैसा एग्जाम, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? बढ़िया मार्क्स ले आकर के फेल हो गया बा। पिता क्या काम कर रहे थे, जाके उसको पत्नी को बोलते, मतलब माँ को, तेरा लड़का बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर फेल हो गया। क्या बढ़िया मार्क्स ले फेल हो गया? हाँ, उसको बढ़िया मार्क्स से ही उसको पास हो गया, समझ गया। वो फेल मुख से निकल रहा है, कान ने सुना, मुख ने बोला, उसको पता ही नहीं चल रहा है। कान ने सुना मुख लड़का के मुख से, पापा बढ़िया मार्क्स लेके फेल हो गया। अच्छा बढ़िया मार्क्स ले फेल हो गया, बढ़िया मार्क्स ले फेल तो पास ही समझ रहा है, हाँ, दिमाग से। पत्नी को बोल रहा है, तेरा लड़का बढ़िया मार्क्स लेके फेल हो गया। क्या बढ़िया मार्क्स से फेल होता है? हाँ हाँ, उसने बोला बढ़िया मार्क्स ला करके फेल होता है। फेल? हाँ फेल कहाँ से बढ़िया मार्क्स? इसने क्या बोला मेरे को, फिर बोला मुझे, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? बढ़िया मार्क्स लगा फेल हो गया। ऐसे लोगों ने भरतखंड करके क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। त्रिलोकी में उत्तम अखंड भरत, वर्ल्ड मैप लेना, तामे उत्तम हिंदू धर्म। हाँ अभी ठीक पोज में आ गया। ताके छत्रपतियों के सिर, ऐसे हिंदू धर्म उत्तम, और वहाँ रहने वाले छत्रपतियों राजाओं के सिर में आए रही इन शर्म। ऐसा शर्म की बात, इतने हिंदू धर्म के रक्षक, और तुम्हारी जो व्यवहार को देखते तुमको शर्म आनी चाहिए। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी तत्कालीन हिंदू राजाओं को चिट्ठी लिख रहे हैं। वितक में आएगा महाराज, लालदास जी महाराज ने एक एक राजाओं को नाम लेते हुए 16-16 पन्ने, एक छोटी छोटी किताबें बना करके लिख रहे हैं चिट्ठी। औरंगजेब बादशाह को भी भेज रहे हैं, उनके 5 काजियों को भी भेज रहे हैं महामती प्राणनाथ जी, और इन हिंदू राजाओं को चिट्ठी भेज रहे हैं। लास्ट में एक छत्रसाल ने बात समझ लिया। ये पुराने राजाओं को थोड़ा सा हिंदू धर्म में बात की है तो ठीक है, जब तुम कुरान को ले करके बादशाह को समझाओ करके जब बोलते हैं कि हिंदू हो करके कुरान की बात करते हैं, बस। पहला रामायण महाभारत की बात करोगे तो खड़ा हो जाता है। तुम कुरान लेके जाओ, उसको समझाओ, हम कुरान का अर्थ करके भेज देते हैं करके बोलते हैं कुरान ले, तो खिसक जाते हैं। एक ही छत्रसाल ऐसा निकला प्राणनाथ जी के आगे, जब कुरान में हमारी बात है तो हम फिर पीछे क्यों हटे, चलिए। छत्रसाल महाराज महामती प्राणनाथ जी को आगे रखे 80 लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो। उनके तलवार अभी भी है छत्रसाल म्यूजियम में। इतना कहते हैं कि वो तलवार का नाम जल पुकार तलवार का नाम ही जल पुकार। कहते कि जैसे निकलता था और एक बार जैसे घुमाए तो महामती का आशीर्वाद, प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से वो कितना कोष कवर कर जाता था।
फिर छोटा बन जाता था। अब ये अन्य राजाओं को भाग्य में था नहीं तो प्राणनाथ जी तो पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। तो प्राणनाथ जी छत्रसाल महाराज क्या क्या बोलते हैं कि पहले दाता हम भय। छत्रसाल महाराज बोलते हैं पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु है, सबके चुकियो बख्शीश। जब भी तक आपका जैसे पन्ना पहुँचेंगे ये चौपाई कवर होता जाएगा सुंदर साथ जी। अभी यहाँ इसी बैकग्राउंड को देख करके जब आप चौपाई को देखेंगे तो उसका रस अलग ही निकलेगा। ताके छत्रपतियों के सिर आए रही त शर्म, तुमको शर्म आनी चाहिए। पनने धारी रे, पन इतले चढ़िया, पनने धारी, पन मतलब नियम, नियम के पक्के। राक्षस जो देवर दानव को लड़ाई तो बोले कभी पुराने जमाने से देवर दानव की लड़ाई, वो पाताल में देवदानव की लड़ाई की बात पुराणों में कितने। बासुकी नाग को मधानी रस्सी बना करके और विंध्याचल पत्थर को पहाड़ को मधानी बना करके क्या क्या किए। 14 रत्न निकले ना, भागवत में कथाएं आती है, आप मेरे से ज़्यादा ही सुनते हैं। हम तो 1-2 बार सुने महाराज, इसी में फुर्सत नहीं मिले, ऐसे कथा कभी आता है कभी भूल जाते हैं। हाँ 14 रत्न निकला इतना मालूम है, उसे अमृत का गाड़ा निकले। तो देवदानों का जो वार करके लड़ाइयाँ सुनते हैं, वो मंथन किए महामती प्राणनाथ जी ने, सृष्टि मंथन की, अमृत आत्म तत्व परमात्मा तत्व निकाले हो तो आत्मवाणी। मंथन तो हर कोई करते, पुराने गुरुजन मंथन करते थे, हम लोग मनोरंजन करते हैं, छुट्टी में घूमने जाते हैं मनोरंजन करते हैं, कौन मंथन करेगा। पनाने धारी, नियम में रहने वाले, पना इतले, अपने तपस्या के ताकत लेकर के चढ़िया, तुम हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो भी अपने जगह में तपस्या कर रहा है। कहा जाता है ये औरंगजेब बादशाह अपने लाइन का बहुत बढ़िया बहुत मतलब तपस्वी था। औरंगजेब बादशाह कुरान पढ़ता था, बहुत विद्वान था ये। हाँ, इतना विद्वान था, इतना चमत्कारी था, अपने हिसाब की तपस्या थी। कुआं में 4 नींबू रखता था और उसमें कपड़ा बिछाता था सागर में, वहाँ कपड़ा के बीच बैठ करके वो नमाज पढ़ता था, डूबता नहीं था वो। हाँ, और सरकार का देश का अन्न नहीं खाता था, ऑफ टाइम में टोपी बुनता था, टोपी बेच करके वो अपना खर्च चलाता था। अब हिंदू जो सुनता है तो फिर करके बोले, इतना ज्ञानी ऐसे मूर्खा होता है, प्राणनाथ जी झूठ है, तो ये परनामी का वितक है। सारी कहानी आती है, उसका हिस्ट्री पढ़ी। अपने हाथ से टोपी बुनता तो टोपी बेच के वो अन्न खाता था, तपस्या था, वही पनाधारी मतलब वही। और कुरान इतनी गहराई से पढ़ता था, वहाँ पर इमाम आने का समय है, अभी इमाम का समय है, लेकिन वहाँ पर कुरान में लिखा हुआ बुर्का डाल के आएगा, लिखा हुआ है, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे करके लिखा हुआ है। इमाम आएगा तो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, बुर्का डाल के आएंगे। बाइबल में ईसा आएंगे बिहाइंड द क्लाउड लिखा है, बादल के पीछे आएंगे। क्या है बादल के पीछे? ईसाई में नहीं आएंगे, हिंदू में आएंगे, वो बादल के पीछे था, बुर्का डाल के आएंगे। मतलब अब तुम्हारे खिलके तुम्हारे जात में, तुम्हारे मुसलमान में नहीं आएंगे, अब आएंगे तो हिंदू में आएंगे, ऐसा लिखा था। ये था संकेत, वो कुरान समझता था। हाँ, औरंगजेब
अब इमाम आएंगे और क्या बोला है, इमाम जा रहा होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा बस। इसीलिए वो अपने भाषा से, वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपने जो है अपने लाइन के अनुसार वो इमाम ढूंढ रहा था। उसका लाइन क्या है, मारो काटो इमाम निकालो, उसका वो है। हिंदू में आएगा और हिंदू में आएगा तो कोई जीत नहीं सकेगा। तो मैं हिंदुओं को, साधु संतों को सब खत्म करते जाऊंगा, मंदिर को गिराते जाऊंगा, जहाँ इमाम है वहाँ मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। और इमाम जब जाहिर होगा तो फिर मैं शरण पड़ूंगा। वो मार रहा, वो अपने हिसाब से इमाम ढूंढ रहा है, वो खुद ढूंढने का तरीका उसका अलग है, लेकिन ढूंढ तो इमाम रहा है। महापुराण में लिखा हुआ। प्राणा जी बोल रहे हैं मैं इमाम जाहिर हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे डर नहीं, वो इमाम ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे मिला तो दो, राजाओं आगे आ जाओ मेरे साथ। प्राणा जी ने अपने 12 मोमिनों को भेजा। 12 मोमिनों को उन्होंने 4 महीना रखा नज़रबंदी में औरंगजेब बादशाह ने। तो ये कहानी कहाँ जाएगी। लास्ट में 12 प्राणा जी दिल्ली पहुंचने से ठीक 6 महीना पहले गुरु तेजपाल को हत्या कर दिया था औरंगजेब बादशाह ने। और उसके 6 महीने बाद महामती दिल्ली पहुंचे हुए और 12 मोमिन को उनके पास भेजा। उन्होंने बातचीत हुई, आशा चुमा, ये पेशानी में रोशनी देखा उसने। उसके बाद 12 मोमिन को नज़रबंदी में रखा, वो उनके काजियों के कारण। लास्ट में क्या बोला औरंगजेब, लालदासी महाराज स्वयं बीतकार 12 जने में 1 जने हैं। वो क्या, वो फर्स्ट पर्सन हो गए लिखते हैं वो, कि बातचीत तो हुई। प्राणा जी लालदासी महाराज स्वयं बोलते हैं अपने साहित्य में, आशा भी चुमा और इसने आदेश भी किया कि अब इनको मारना नहीं, इनको पीटना नहीं, को दुख मत देना, ये खुदा के संदेश वाहक है, इतना तो बोला। लास्ट में 12 जने को सही सलामत छुट्टी दी, जबकि वो सभी हिंदुओं को मार गिरा रहा है। 12 मोमिन को छुए नहीं उसने। लास्ट में जाते समय मलिदा खिलाया। मुसलमानों में मलिदा खिलाने का मतलब है माफ़ी मांगना है, उनका सिस्टम है। मलिदा खिलाया, उसके बाद 100 रुपये दे करके भेजा गाड़ी भाड़ा। उस समय बैलगाड़ी का भाड़ा दिया होगा। ऐसा क्रूर औरंगजेब हिंदुओं को दिन में चोटी और जन 1 मन न हो तब तक भात नहीं खाता था। वो अपने नियम का पक्के है और ज्ञानी है। ज्ञानी ऐसा होता है। तो तुम्हारा रावण मूर्ख था, तुम्हारा रावण ब्राह्मण नहीं था, है राम का दोस्त, और तुम्हारा रावण 4 वेद का ज्ञानी नहीं था, ब्राह्मण पुत्र नहीं था, वो कर्म से रावण बना नहीं, वो तो स्वीकार। और औरंगजेब के लिए क्यों पक्षपात करते हो, वो भी ज्ञानी था। ये तारतम्य का डिसीजन। खाली आपने उधर देखते नहीं। ये अपने हिसाब से वो इमाम को ढूंढ रहा है और प्राणा जी बोलते हैं इमाम जाया रो आजा मेरे पास। इसीलिए तो जब उसको, और वो जहां जहां प्राणा जी जाते हैं पीछे पीछे फौज भेजता है। जब प्राणा जी दिल्ली से उदयपुर पहुंचे तो उदयपुर के राजा का आक्रमण किया और उदयपुर के राजा डर के मारे प्राणा जी भागो, भाग, आज भाग, कल भाग, परसों भाग, तेरे होने से यहाँ से हमें को तकलीफ हो रही है। और प्राणा जी बोलते हैं तू तकलीफ मत समझ, मुझे फेस टू फेस होने दे, वो आ रहा है मेरे को ढूंढते, पागल यहाँ से करके बेचारा प्राणा जी के शिष्यों को दूर। प्राणा अकेले नहीं है, 3-4 हज़ार तो पीछे पीछे है। अब उनको सताता है ये हिंदू राजा, माशाल्लाह। फिर उसको छोड़ करके प्राणा जी आगे निकलते, दूसरों राजा को पकड़ते हैं। अभी वो फिर वो औरंगजेब भेजता है, हे राजा तेरे देश में एक संत आया है, साधु आया है, और उसको पकड़ के हवाले कर दे या तो लड़ाई के लिए तैयार हो जा। अब वो कांपने लग जाता है, कौन आया है, वो देश में भेजता है, कौन आया, हमारे ऊपर से मैसेज आ रहा है। फिर ढूंढने निकलता है, वो तेरा जमात है वह, अरे उसको बोलो जो हमारा बॉर्डर पार करे, उसके कारण ऊपर से हमारा प्रेशर आ रहा है, या तो उसको पकड़ के हवाले कर दे या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। फिर प्राणा जी को वहाँ से भगाता है। प्राणा जी बोल रहे हैं मैं अकेले लड़ूंगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ मेरा देश को नुकसान होगा, ये होगा, ये होगा, मर साला तू भी। फिर आ गया।
ये हालत हो रहा है। और औरंगजेब देखना उसका इतिहास, जहाँ जहाँ प्राण जी होते गए उसी उसको राजा को प्रेशर दे रहा है। अब जब प्राण जी आगे निकल जाते हैं, अब वो बेचारा क्यों इधर, वो इमाम उसको यहाँ है ही नहीं, इमाम आगे निकल गए, इसलिए आगे आक्रमण करता है और प्राण जी को कोई रहने नहीं देता। जब छत्रसाल के पास महामती पहुंचे और छत्रसाल जब गुरु कर लिया प्राण जी को, तब तो फिर उसने चिट्ठी भेजी, अब औरंगजेब को नहीं, उसको इमाम मिल गया। अब ऐसे औरंगजेब के अंदर आपको परम धाम के शाकुमार का आत्मा प्रवेश कराना, मामूली छाती चाहिए, सुनते ही 8 फेल हो जाएंगे। राम जी के अंदर में विष्णु की शक्ति, ठीक, और विष्णु की सृष्टि में रावण की शक्ति से कहाँ से आया? विष्णु भगवान की सृष्टि, विष्णु भगवान राजा, और विष्णु भगवान के अंदर भगवान ही शक्ति, और विष्णु की सृष्टि में रावण से कहाँ की सृष्टि से? रावण कहाँ का? रावण भी भगवान विष्णु की शक्ति है। ये दोनों यहाँ पर लड़ाई दिखाते हैं और गौरव वैकुंठ धाम में साथ में रोटी खाते हैं। ये उनका देखिए अच्छे से रामायण को। तो क्या है, परमधाम से इंद्रावती इधर परमधाम जार करते जा रही है, और इंद्रावती को हाईलाइट करने के लिए शाकुमार औरंगजेब बैठ करके भगाती है। नाटक है सारा है। क्यों टेढ़क लेने का, ये सब नाटक है। अब भजन तो गाते हैं, यो संसार सपना को हो यो खेल, ये संसार सपना को हो यो। अगर सपना का खेल है तो आप अपने सपना में देखिए, आप अपने सपना में सोए हुए हैं और आप अपने सपना में स्वयं सपना बनाए, और सपना में बैल किसका है? सपना का बैल किसका है? पड़ोसी का है। सपना में बैल आपने बनाया, और सपना दृष्टा आप ही बने, और सपना का बैल खुद बने, और वो बैल वहां से धक्का मार रहा है, तब सिंह हिलाते हुए आया और आप भाग रहे हो, तो सोया हुआ शरीर भागा है? जब सपना में स्वयं बल बने और स्वयं, तो विष्णु भगवान स्वयं रावण में, ऐसे परम धाम की भक्ति जाहिर करने के लिए परम धाम के ब्रह्म आत्मा ही एक राक्षस कुल होकर के आए, और एक परमात्मा क्या इंद्रावती बन के आई, क्या तारतम देने के लिए। तारतम जाहिर हो गया। और औरंगजेब बादशाह महामती प्राण जी नहीं झगड़ते तो चौपाई नहीं उतरती, और हम दोनों अंधे में अंधे तो अंधे रहते। सैटेलाइट से देखे, ऊपर से तारतम के दिव्य से देखे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या करें महाराज, जल्दी जल्दी तारतम करो, निकल जाओ। यही करना है, ज़्यादा माथाकुटी करेंगे तो समय बर्बाद हो जाए। हाँ, तो फिर महाराज आप चौपाई क्यों चला रहे हो? तो वो सब नाटक ही, तो वो नाटक बोलने के लिए चौपाई चला रहे, नाटक बोलने के लिए। पनने धारी रे पनई तले चढ़िया, तो प्राण जी महाप्रभु हिंदू को उठा रहे हैं, उचका रहे हैं, ये भी नाटक है। भन्न पर्या छ महाकारण से नाटक किए, लेकिन हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। अभी यहाँ एकदम चौपाई में महाकारण नाटक अगर बोल रहे, अभी यहाँ सर्प घुस गया तो वक्ता कहाँ भागेगा? अभी सब नाटक बोल रहे हैं ना वक्ता। हाँ, अभी यहाँ शेर घुस जाए, हाँ सरू साहब कैमरा छोड़ के कहाँ पहुँचेगा वक्ता? पहुँचे परमहंस में, शेर आया तो आप बेटा खा जा, बोल। आप लोग बोल पाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्या सर? लेकिन मस्तिष्क क्लियर है कि ये सब नाटक, लेकिन व्यवहार एक ही लाइफ में, अगर एक ही जीवन के रफ्तार में गुरुजी मंगलदास जी जैसे बन जाते, तब तो फिर परमधाम में भीड़, पूरा भीड़ हो जाता। ये तो यात्रा है, यात्रा हो यो यात्री हूँ हम। इस जून में, इस समय, इस यूनि में थोड़ा सा सीढ़ी ऊपर चढ़ गया।
अगर परम धाम नहीं मिला तो भिष्टा किस बाप का? भिष्टा किसकी है? अपना ही है। सुंदर साथ जी, आनंद से मस्तर से रहिए। कोरोना बहुत व्यापक हो रहा है। एक डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया है यहाँ, जब तक को कोरोना नहीं लगता है तो क्या है, कुछ नहीं होता। लगने के बाद थोड़ा सीरियस हो ना करके बोलते हैं, करके बोल रहे हैं। सुंदर से तैयार है ना, मेंटली प्रिपेयर। हाँ, जब पता चल गया, लग गया तो राशि में 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 राशि। ये ऐसा बीमारी है ना, आपको साथ में कोई मिलेगा। हाँ, सब लोग बोल देते ये कर्मकांड में ज़्यादा खर्चा करता है। अब कोई कर्मकांड नहीं करना पड़ेगा, कोई आता ही नहीं। पहले पहले फकीरों को डेड बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं होते थे, सब फकीर बना दिया। अब आप हम यहाँ रोके क्या? अब ये ऐसा इस सृष्टि में ये पूरा गैलेक्सी परेशान है। अभी कहाँ से आया, क्या आया? अब एक ही उपाय है, दिन में 3 बार मेहर सागर करिएगा, सुबह, दिन में, शाम को। और वो मेहर 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 हो करके मेहर में चले जाएं। कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो बोल रहे हैं ना, करने का मतलब है कीप डिस्टेंस, मतलब डॉक्टर से बने। पहले से बोलते थे आ एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, बोलते थे। अभी तो लोगों का इम्यूनिटी पावर ऐसे ही बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ गया। क्यों? पहले डॉक्टर के पास जाना है, अब तो ऐसा अच्छू तो हजारों है, डॉक्टर का कोई नाम नहीं लेता है। थोड़ा कमर दर्द डॉक्टर के पास। अभी मैं देखता हूँ हमारे आश्रम में 3-4 माताएं हैं, गुरुजी डॉक्टर, अब तो डॉक्टर का नाम जाता है, अब छाँक से कुछ आवाज़ नहीं निकालते अब। हाँ, सबका इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है, पूरा खा रहे हैं, पूरा मस्त रहा है। 1.5 साल हो गया, अब डॉक्टर का नाम ही नहीं हो रहा है। बीच में हॉस्पिटल खाली थी। हमारे 2 डॉक्टर साधु संत हैं, और डॉक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल है, हम बातें होती है डॉक्टर का हॉस्पिटल का क्या हाल चल रहा है, पूरा लॉस में चल रहा है। तो बोलते हैं थैंक गॉड फिर कोरोना आ गया तो फिर सरकार ने पैसा दिया। बोलते पता नहीं ये व्यापार कहाँ चल रहा है कि क्या है। इसलिए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के ज़माने में महामारी थी, दिव्य तक में नहीं आता, एक को डेढ़ बड़ी वहाँ पहुँचा, दूसरा तैयार, तीसरा तैयार। 5000 के जमात में 2000 जा चुके हैं। आप प्राणनाथ जी गुस्सा है, अरे काल जैसे तैसे जगह करके यहाँ पर धर्म के काम के लिए तैयार करा, तू ले जा रहा है, शट अप करके डांट दिया, तो फिर काल रुक गया, नहीं तो सब आके ले जा रहा है। तो ऐसे ही कोई दिव्य पुरुष फिर ऐसे महामारी में निकले, कोरोना। कोई ये बोल रहा था ये कोरोना ने शादी नहीं करने के बाद ऐसा हो रहा है, छाड़ा हो रहा है। ये तो शादी होता पत्नी कंट्रोल कर लेते। लोगों को क्या क्या बोलने में फुर्सत मिलता है प्यारे सुंदर साथ। सुंदर साथ जी जो परेशान है, बहुत परेशान है। जैसे हमारी भी बारी कब आएगी, हम तो वेट कर रहे हैं। उससे पहला जितना हंसना है हंस लीजिए, मिलने के बाद तो कैसे फ़ोन नहीं करने से अच्छा, फ़ोन उठाने में भी झंझट लग रहा है। ये हालत आने ही वाला है। इसलिए तैयार रहिए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, हम तो एकदम तैयार बैठे हैं। आया था बीच में 9-20 में, सब काम कर रहे, देख रहे थे कोरोना, अभी तो चला गया है। इतने हम बिजी रख रहे हैं, किसी का बाजार का ध्यान भी नहीं, डॉक्टर का ध्यान भी नहीं, एकदम। अभी हमारा भाई लोगों एकदम पैर कट गया, भाई डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर नहीं। हाँ, यहीं से वो क्या क्या झाड़ और घुंड ढाड़ के अभी ठीक हो गया, वो नाम नहीं लेता है डॉक्टर का। तो इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ा क्या?
कोई डर ऐसा हो तो बचे। अब एक बीमार के ले जाते 10 बीमार लेके आते हैं। इसीलिए अभी का समय है प्यारे सुंदर साथी, जितना हो सके आधा पेट खाएं, आधा पेट पानी से भरें और घर में रहें, चुपचाप घर में रहें। महाराज आप तो फक्कड़ हो, इसीलिए घर में रहने की बात करते हो। आप गृहस्थियों के देखना, घर में रहने से कितना टेंशन होता है। लोग बोलते हैं फिर हम। सुंदर साथ जी, समय हो गया है। महामती प्राण जी आग्रह करते हैं कि राजी राजा ने मलोरे राय रायतन उस समय में राजाओं ने देश में इस तरह से आतंक मचाया। अभी राजनीतिक लीडर हॉस्पिटल बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, मंदिर में ताला लगा दिया और वोट का प्रचार लाखों में कर रहा है। तो वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता है। नो मास्क जरूरी, वहाँ पर गाड़ी में भीड़। हम 2 जने यहाँ से बाजार जाएं तो हमको कर्फ्यू लगाता है और हमको गाड़ी से उतार देता है, मास्क कोई दूर। तो हमारे राजनेताओं ने लाखों में जो संबोधन कर रहे हैं, भीड़, वहाँ कोरोना नहीं आता है। अगर ये जो अभी का वोट का जो है, ये अगर 6 महीने साल भर पीछे धकल देते तो कोरोना का ये फैलन नहीं होता। लेकिन अभी इतना बोलो तो फिर देशद्रोही बोलेंगे, खतरनाक है बोलना। इसलिए ऊपर वाला का क्या मेहर है, क्या प्रोग्राम है, उनका रिमोट में क्या है पता नहीं। इसीलिए सुंदर साथ जी तैयार रहिएगा। पनने धारी रे पन इतले चढ़िया, चढ़िया कोई उपजो असुर घर अंश, असुर घर अंश। युद्ध ने करने उठिया धर्म सौ, युद्ध ने करने उठिया धर्म सौ। सब देखे खड़े राजवंश, सब देखे खड़े राजवंश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।